दोस्तों, राजनीति की चर्चा करने के लिए आज फिर से एक मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं और मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। दर्शकों को भी राम राम कर दो। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, जी 2029 में जी जो चुनाव होने हैं, बिल्कुल, लोकसभा के और विधानसभा के, जी उसके लिए जिस तरीके से परिसीमन की तैयारियां हैं, जी भाजपा सरकार किस तरीके से इसको एक यानी कि परिसीमन का पावर गेम, जी किस प्रकार के फायदे, किस प्रकार का बीजेपी को फायदा होगा और क्या ये एक सियासी खेल होता है क्या, जी या कहें कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक फायदा होता है या लोगों को भी इसका फायदा होता है? इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो परिसीमन का आंकड़ा फिलहाल क्या है प्रदेश में, और 2029 में जब चुनाव होने हैं उसके लिए जो नया परिसीमन की जो तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं, उसको लेकर के किस प्रकार के कयास लगाया जा रहा है, सीटों का जो बदलाव? देखो, देश में जो आम चुनाव होने हैं उसका जो नियत समय है वो है अप्रैल मई 2029। ठीक है। ठीक है। अभी जनगणना जो है शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। उसको लेकर के जो ही जनगणना खत्म होगी उसके तुरंत बाद जो है परिसीमन का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जिस ढंग की सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि देश में लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, हाँ। राज्यसभा की सीटें ही बढ़ेंगी, अलग अलग राज्यों में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, विधान परिषद की सीटें भी बढ़ेंगी। और चूंकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो महिलाओं को एक आरक्षण देने की जो उनकी कवायद है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस पर बड़े लंबे चौड़े दावे बीजेपी के नेता करते रहे हैं, वो महिलाओं को भी आरक्षण देंगे। क्योंकि इससे पहले जो SC ST को जो आरक्षण है लोकसभा में या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के हिसाब से, बिल्कुल, अब जो है हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो देश में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। हो सकता है विधानसभा और लोकसभा दोनों एक साथ भी हो जाए। यस। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का एक और एजेंडा है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल। उसको लेकर के भी जगह जगह जो है सेमिनार, जगह जगह बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। हाँ। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान सरकार है, जैसे उनका पहले सरकार बनने से पहले उनके 3-4 मुख्य एजेंडे थे। ठीक है। जैसे धारा 370 हटाना, जो उन्होंने हटा दी, राम मंदिर को बनाना, जो उन्होंने बना दिया। अब जो है उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा 2 चीजों पर लेकर के वो चल रहे हैं। एक तो परिसीमन और दूसरा एक देश एक चुनाव। क्योंकि आज हालात ये है कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो बीजेपी के कहीं नजदीक भी नहीं है मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी पावर से चल रही है, इतनी ताकत आज के उसके अंदर है कि बाकी पूरे देश की सारी पार्टियों को एक साथ लगा लो और अकेली बीजेपी एक तरफ। ये हालात है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है और उसके समय जब परिसीमन बनता है, परिसीमन होता है, सीटों में हेर फेर जो है, कोई गांव टूट गए, कोई शहरी इलाका जुड़ गया, कोई शहरी इलाका टूट गया, कोई गांव जुड़ गए, उसका जो सरकार उस समय परिसीमन करती है उसको कहीं ना कहीं फायदा होता है। उसका मैं एक सीधा सा उदाहरण दूं जिससे सबको समझ में आ जाएगा, और वो हरियाणा के संदर्भ में ही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2005 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की बुरी हार हुई थी। 9 विधायक जीते थे केवल। अच्छा। केवल 9। बिल्कुल। जिनमें खुद ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हार गए थे वो नरवाना से। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद परिसीमन का काम चौटाला राज में चल रहा था, लेकिन राज चेंज हो गया। पहले क्या था कि पहले मैनुअल ज्यादा काम होता था, आज तो हर चीज जो है ऑनलाइन है, सारा सिस्टम। तो उस समय वो फिर कांग्रेस राज तक चलता रहा मामला। और जब परिसीमन बना और पहला चुनाव हुआ, आप देखो कितना फायदा हुआ। 9 सीटें जिस ओम प्रकाश चौटाला की आई थी वो 30 से ज्यादा सीटें आ गई उसकी। सही बात है। 2009 में सिर्फ इसीलिए तो ना कि इस तरह से उन्होंने जोड़ तोड़ की अपने कार्यकाल में। हालांकि बाद में जब कांग्रेस आई तो उसने भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया। अगर वो थोड़ा बहुत परिवर्तन ना होता तो क्या पता उनकी 50 आ जाती, इन्हें लो फिर राज बढ़ा जाती। तो अब वही हालात है। अब देखो परिसीमन कितना महत्वपूर्ण है। अभी ना तो परिसीमन आयोग बैठा, ना कोई परिसीमन की घोषणा हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा ना। उसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी, अगर हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें, पूरे देश को तो हम एक तरफ छोड़ देते हैं, सही बात है। अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी इतनी ज्यादा उतावली है इस परिसीमन को लेके, बिल्कुल कि उन्होंने अपने प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं उनकी मीटिंग बुला ली। बिल्कुल रोहतक में बाकायदा मीटिंग हुई, बिल्कुल उसमें बाकायदा यहां तक भी कहा गया, जो सूचनाएं मिल रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, कि हर जिले में जिला प्रधान को ये निर्देश दे दिए हैं कि आप अपने जिले के 5 जो बड़े प्रमुख चेहरे हैं उनकी एक टीम बनाओ। अच्छा, और वो टीम ये एनालिसिस करे पिछले 3 चुनाव का, ठीक बात। 14, 19 और 24 का, कि किस गांव में या किस शहरी वार्ड में किसको कितने वोट मिले, हाँ, किस इलाके में कौन प्रमुख चेहरा है, कौन किस पार्टी का प्रत्याशी आ जाए तो उससे क्या हालात बनेगी, कौन सा एरिया किस हल्के में जोड़ा जाए, किस हल्के से कौन सा एरिया हटाया जाए, सही बात, कौन से नए हल्के बने, इन सब चीजों पर अब से पहले मंथन शुरू हो रहा है। बिल्कुल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की जो मैनेजमेंट है और जो मार्केटिंग बीजेपी करती है उसका कोई सानी नहीं है, कोई और नजदीक भी नहीं। कांग्रेस वाले तो अब तक इतनी बुरी हालात में हैं। हरियाणा में 23वां जिला घोषित हुए लगभग 3 महीने हो लिए, ठीक है, अब तक उसका जिला प्रधान नहीं बना पाई कांग्रेस। सही बात। जबकि बीजेपी 2029 में कैसे परिसीमन से चुनाव होगा, कौन हमारे प्रत्याशी होंगे, कैसे हम जीत सकते हैं, किन गांव को जोड़ा जाए, किन गांव को हटाया जाए, किन शहरी मोहल्लों को जोड़ा जाए, किन वार्डों को हटाया जाए, इस पे काम चल रहा है। इस पर काम चल रहा है उनका। ठीक बात है। अच्छा, बीजेपी ने, और वो काम सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि उनको पता है जैसे परिसीमन होगा 20 साल चलेगा तो 20 साल उसका फायदा लेगी बीजेपी। बिल्कुल ठीक बात है, ये चीज है। सही बात है। तो बीजेपी ने परिसीमन को लेकर के जो रोहतक में बैठेगा आप बता रहे हो, हाँ, तो उसमें तो उन्होंने जैसे एक अभियान शुरू करने की भी कोशिश वो कर दिया है कि भाई चलो गांव चलो बस्ती, चलो गांव, हर गांव और बस्ती तक जाने का एक प्लानिंग है। बिल्कुल, कई एजेंडे पर बात की है उन्होंने। और जिस तरह से बीजेपी लगी हुई है ना, अब कांग्रेस में राहुल गांधी किल की मार मार के रह गया कि वोट चोरी, बल्कि असलियत ये है कि बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही है, कांग्रेस कहीं कुछ कर ही नहीं रही। अच्छा, कांग्रेस, इससे बड़ी शर्म की कांग्रेस के लिए क्या बात होगी कि 37 विधायक जिस पार्टी के हों और उसके 1/4 एमएलए वोट नहीं डाल रहे। ठीक बात है। 9 विधायकों के वोट नहीं मिले कांग्रेस के प्रत्याशी को। और अगली बड़ी बात, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। सही बात, कोई कुछ नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना। हालांकि बीजेपी भी, मैं मानता हूं कि एक वोट बीजेपी का भी इनवैलिड हुआ है, कैंसिल हुआ है। बीजेपी को भी करनी चाहिए अपने उस विधायक पर कार्रवाई। सही बात, उनकी तो सरकार है, उनके पास तो सब तंत्र मंत्र सारा सिस्टम है। ठीक बात, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई किसने किया है। सही बात है, क्यों किया। ठीक है यार, क्यों किया। अगर वो एक वोट नहीं होता तो सतीश नांदल जीत जाते। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। सही बात। तो इस तरह से वर्तमान में आज की जो राजनीति है ना, वो आज से 20 साल पहले जो राजनीति थी उसमें आज की राजनीति में दिन रात का फर्क है। ठीक बात। पहले तो पूरे गांव का एक आदमी कह देता हाँ भाई पूरा गांव गिल्ले है, वोट गिर देते लोग। आज हालात ये है कि पति पत्नी की नहीं मानता, पत्नी पत्नी की नहीं, दोनों अलग अलग वोट डालते मिलेंगे। बहुत जगह हम देख रहे हैं। यहाँ तक हालात है कि एक ही घर में रहने वाले भी अलग अलग झंडा लगाए घूम रहे हैं। सही, कोई कौन सा लगा रहा है, कोई कौन सा लगा रहा है। सही बात है। अच्छा, परिसीमन की जो फिलहाल जो 90 सीटों की बात करते हैं हरियाणा में, आपके अनुसार या आपका जो आकलन क्या कहता है कि भाई हरियाणा में कितनी सीटें और हो सकें। देखो, जो पिछला परिसीमन हुआ था उसके बाद से हरियाणा में जनसंख्या खूब बढ़ी है। बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के कुछ एक शहर तो ऐसे हैं जिसमें पता ही नहीं कितने बढ़ गए। जब ये जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। जैसे गुड़गांव की बात कर लें, फरीदाबाद की कर लें, सोनीपत की कर लें, ये जो दिल्ली के आसपास का इलाका है ना, इसमें तो बड़ी भारी तादाद में जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि बाहर के लोग आए के बस गए। ठीक है। अब जो लग रहा है और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक हरियाणा में 10 से और 14 लोकसभा होने की संभावनाएं हैं। अच्छा। और जो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, और जो विधानसभा हैं वो 90 से 126 होने की संभावना है। 90 से 126 हो जाएंगी। तो और उसमें जो है लगभग जो कुछ एक जिलों को छोड़ दें, इक्का दुक्का जिलों को, तो हर जिले में एक विधानसभा तो लगभग बढ़ेगी। इक्का दुक्का जो जिले छोटे हैं उनको छोड़ दें तो। सही बात है। और विशेषकर जो विधानसभाएं बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी आपके गुरुग्राम और फरीदाबाद।
अच्छा, वहाँ तो ऐसी संभावना है कि क्या पता 4 बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत पहले से ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है। पहले से 3-3 साढ़े 3 लाख वोट है विधानसभाओं में। सही बात है। ठीक है ना। अब तिगांव जैसी विधानसभा है, बादशाहपुर है, हम्म, तो दूसरे जो हल्के हैं, अब अपने हिसार के आसपास के इलाकों में अगर बात करें तो यहाँ तो 1,60,000, 1,70, 1,80 तक के विधानसभा हैं। ठीक बात। और नारनौंद और जो है उकलाना या उचाना की बात करें तो वो 2+ भी हैं। ठीक है, लेकिन उन इलाकों में और ज़्यादा बढ़ोतरी है और ज़्यादा लोग बढ़ गए। सही बात। ठीक है, बिल्कुल। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि शहरी सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि पहले अक्सर हम देख रहे हैं, जैसे बहुत से शहरों की अगर हम जिक्र करें तो उनमें क्या है कि शहर है, उसके साथ साथ ग्रामीण एरिया भी है। सही बात है। अब जैसे हाँसी नया जिला बन गया, अब उसमें शहर है और गांव भी बहुत हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसी संभावनाएं हैं जब परिसीमन होगा तो हाँसी शहर और उसके आसपास की जो छोटी छोटी ढाणियाँ हैं उन तक हल्का बन जाएगा। बिल्कुल, यानी कि भाई हरियाणा के नक्शे पे अब सीटें जो अपना एक राजनीतिक जो मैप है ना वो बदलने वाला है। बिल्कुल, वो तो बदलने वाला है। पहले भी बदले हैं, पहले 87 थी, 87 से 90 होगी, लेकिन जब 2006-07 का जो ये परिसीमन हुआ उस समय क्या था कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, सीटें उतनी ही रखी गई, लेकिन बहुत सी सीटों को तोड़ दिया गया। अच्छा, बहुत सी सीटों को जो SC रिजर्व थी वो ओपन होगी, कोई जो ओपन थी वो SC रिजर्व होगी, कई नई सीटें बना दी गई। और उस परिसीमन की एक बड़ी गजब बात और भी है, चौधरी देवीलाल ने जिन विधानसभाओं से चुनाव लड़ा था ना, विशेष तौर पर जैसे भट्टू थी वो तोड़ दी गई, गिराए थी वो तोड़ दी गई, चौटाला परिवार जिस रोड़ी से चुनाव लड़ता था वो रोड़ी तोड़ दी गई। ठीक है, नरवाना जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस सीट से मुख्यमंत्री बने थे वो SC रिजर्व कर दी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत नेताओं का जो है राजनीतिक कैरियर खत्म भी हुआ। यानी इसलिए कहा गया परिसीमन का पावर गेम। एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं आपको, ये परिसीमन एक ऐसा सिस्टम है, अच्छा, बहुत से पुराने धुरंधरों की राजनीति खत्म कर देता है और बहुत से नए चेहरों को उभार देता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने गिराए से चौधरी देवीलाल को हरा दिया, उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल। सही बात है। और उसके बाद ऐसा इलाज किया परिसीमन में, वो गिराए दिया तोड़। अच्छा, उसके बाद 20 साल होगी। अच्छा, ठीक है, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह कभी हाँसी घूमते हैं, कभी बरवाड़ा घूमते हैं, कभी नलवा घूमते हैं, कभी आदमपुर घूमते हैं, लेकिन विधायक नहीं बन पाते। सही बात। ठीक है, इसी तरह से एक उदाहरण है चौधरी निर्मल सिंह का। निर्मल सिंह एक ऐसे शख्स थे जो जेल में होते हुए MLA बन गए, अम्बाला नग्गड़ से। वो नग्गड़ से थे तो नग्गड़ तोड़ दिया परिसीमन में। उसके बाद इस चुनाव में बड़ी मुश्किल रसूत आई है नहीं तो पिता पुत्री दोनों लड़ के देख लिया, दोनों हार गए। बिल्कुल, इस चुनाव में बड़ी मुश्किल से सूत आई है। बिल्कुल, इसी तरह से इस परिसीमन ने बहुत लोगों को, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दूं, अब जयप्रकाश JP है, जयप्रकाश JP 2004 से पहले, परिसीमन से पहले 3 बार हिसार से सांसद बन लिया था। क्यों? क्योंकि जो उसका कलायत का इलाका था या जींद का जो इलाका था वो ज्यादातर हिसार लोकसभा में था। सही बात। और परिसीमन ऐसा हुआ कि जींद कलायत तो गया, कैथल का तो कोई पार्टी नहीं आया, जींद का भी केवल उचाण आया। उसके बाद 2004 के बाद ईबसूत आई है जयप्रकाश JP। सही करे, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसे हैं। अच्छा, कुछ एक ऐसे भी उदाहरण है, एक उदाहरण और देता हूं मैं परिसीमन का। रणदीप सिंह सुरजेवाला है, ठीक है, नरवाना से। अच्छा, वो वहां से चुनाव लड़ रहे, एक चुनाव जीत जाऊं, एक हार जाऊं, एक जीत जाऊं, एक हार जाऊं, ये हालात उनका सूत आ गई। परिसीमन में नरवाना SC रिजर्व हो गया, कैथल चले गए अपने पिता की सीट पे। ठीक बात है। और वो कैथल से सिर्फ एक चुनाव आ रहा है उनका परिवार, नहीं तो वो खुद भी लगते जीते, उनका लड़का भी जीत गया। हाँ, सही बात है। इससे पिछला जो चुनाव था 2019 का, उसमें वो कुछ एक वोटों से रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गई, तो उसके सूत भी आ गई। कुछ एक लोगों का सूत भी आई है इस परिसीमन में, और कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनका कसूत आई है। यानी कि ये टोटली हम ये कहूँगा कि भाई परिसीमन का फायदा राजनीतिक तौर पर ज्यादा रहे और जनता को कम हो। देखो, जनता को भी 2-3 बातें हैं, मैं आपको बताऊं। अब कई चीजें ऐसी हैं, अब जैसे एक उदाहरण है, आप ज्यादा दूर नहीं जाते, अपने गांव से ही लगा लें। अपने गांव में कंवारी गांव पहले भवानी खेड़ा में था। बिल्कुल, भवानी खेड़ा SC रिजर्व थी हमेशा से। ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल यूं मान के चलो कि भवानी खेड़ा से कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता भी नहीं था कंवारी का, कोई बस नहीं, कोई साधन नहीं, कोई लेना एक तहसील नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जब परिसीमन हुआ तो कंवारी के साथ लगते नलवा को नलवा हल्का बना दिया। बिल्कुल, बेहतर तो ये होता कि अपना गांव नलवा में आता। नलवा से तो 2 किलोमीटर है। बिल्कुल, और अपना गांव आसी में लगा दिया।
80 का भी कोई आखिरी गांव। एक बस बड़ी मुश्किल तो वह भी कभी कभार चलती, आखिरी गांव आ गया। बिल्कुल। तो क्या फायदा हुआ? सही बात। सिर्फ इतना फायदा हुआ कि भाई अब जिले की जिले में आ गई, जिले के जिले में आ गई। पहले वो चलो वो एक पहले भवानी खेड़ा रिजर्व ठीक हल्का है, था। चलो रिजर्व ओपन तो एक अलग बात है, अब वो तो क्या पता कल ना 80 भी रिजर्व हो जाए, इस चीज का किसको पता है, ठीक बात। नलवा भी हो जाए रिजर्व, ठीक बात है। लेकिन रिजर्व ओपन तो एक अलग बात है, लेकिन दूरी की बात है। दूरी की अब भी मैं आपको कई ऐसे उदाहरण हैं इस परिसीमन में। अब जैसे खेदड़ गांव है या बदावड़ गांव है, बिल्कुल बरवाड़ा से सटे हुए हैं, बिल्कुल उनको उकलाना में लगा दिया। सही बात। भाई मतलब बनाने वाला ने कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। बिल्कुल भाई जो उस गांव के नजदीक है, भाई कहाँ तो बदावड़ हाँ बरवाड़ा के बिल्कुल लगता, बिल्कुल और उसको उकलाना में लगा दिया। सही बात है। ठीक है ना, इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं ठीक है जो मतलब होने कहीं चाहिए। अब बड़ुआ है जैसे गांव, बिल्कुल। अब ठीक है बड़ुआ को लुवारू, कहाँ लुवारू हेडक्वार्टर, ठीक है, लेकिन वो जिला वाइज हो रहे हैं। यानी कि अब वोट की ताकत से, यानी कि कई क्षेत्र में किसी गांव का ज़्यादा बड़ा दबदबा है पूरे हल्के में। बिल्कुल। अगर वो दो गांव एक हल्के तो दूसरे हल्के में शिफ्ट कर दिए तो यानी कि कहानी तो बदल गई। नहीं बदल गई। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो अब चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में बड़ी तकड़ी, सिसाई हरियाणा के बहुत बड़े गांव में सबसे बड़ा गांव माना जाता है, ठीक है, और 2 पंचायतें हैं। बिल्कुल। अब जो चर्चाएं हैं ना, अभी हालांकि वो जो परिसीमन हो जाएगा उसके बाद की बातें हैं। अभी चर्चा ये है कि एक सिसाई को 80 में लगा दो। अच्छा, ठीक है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं। और एक सिसाई को जो है नारनौल में लगा दो। अच्छा, या एक 80 ग्रामीण को नया हल्का बनाया जाए, जैसे जो संभावनाएं लग रही हैं। भाई एक सिसाई को 80 शहर में लगा दो, एक को 80 ग्रामीण में लगा दो। ये भी हो सकता है। पंचायतें तो दोनों अलग अलग हैं। सही बात है। ठीक है, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। वो कर सकती है, सही बात है। सरकार सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक बात। ठीक है, अब लोगों के जब तक समझ में आएगा ना, मैं अक्सर विपक्षी नेताओं को कहता हूँ जिनसे मेरी बात होती है, भाई आपका जब तक ये समझ में आएगा ये परिसीमन कैसे होगा, इतने तो बीजेपी वाले करके न कर देंगे फ्री। अच्छा, फिर एक बात और बताओ, ये जैसे परिसीमन जब भी होता है ना, जो लोकल पार्टी है किसी भी स्टेट की, अपना हरियाणा की बात कर लें अपना, तो इससे उनको कितना फायदा और कितना नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं? देखो, नुकसान और फायदा दोनों चीजें हैं भाई। किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है, क्योंकि उसकी सीधी ही बात ये है, जो सत्ता में होते हैं वो उनके पास हर चीज का डाटा होता है, और बीजेपी तो डाटा पर ही काम करती है। सही बात है। अब उनको ये नजर आ रहा है, अब मैं जैसे आपको एक उदाहरण दूं, अब अपने गांव में बीजेपी प्रत्याशी लगातार हार रहे हैं। ठीक बात है, हार रहे हैं। ठीक बात है। तो जब वो हार रहे हैं तो वो ये चाहेंगे भाई इस गांव को दूसरे हल्कम कर दो, कहीं ना कहीं शिफ्ट। सही बात है। ठीक है ना, इस तरह से ये समीकरण बनते हैं। ठीक है, अलग अलग विधानसभाओं की कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं भी उठा, यानी कि मौजूदा जो पार्टी है सरकार की जो है, बिल्कुल उसको बेनिफिट है। वो किसी भी इलाके की भौगोलिक स्थिति भी देखेगी, वहाँ वोटर सपोर्टर की बात भी जातीय समीकरण भी देखेगी, जातीय समीकरण भी देखेगी। बिल्कुल, वहाँ ये भी देखेगी कि वो कौन चेहरा है। बिल्कुल, क्योंकि देखो चालदी में जो नहीं चला हुए, फिर उस चीज का भी क्या फायदा है। सही बात है। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से तो बीजेपी का राज आया है। और बीजेपी के लिए मैं तो एक बात अक्सर कहता हूँ, भाई बीजेपी की एक नीति है, राज आना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा, एक और वो कर भी रहे हैं, ये जो फटाफट करने, ये जो परिसीमन है, कभी चौथी बार इनकी सरकार नहीं लेना कारगर साबित हो जाए। देखो जिस ढंग से दूसरी पार्टी लग रही है, वो तो इनको वॉक ओवर दे रही है एक तरह से, क्योंकि फील्ड पे तो सिर्फ बीजेपी है। सही बात है। और तो प्रदेश का सबसे मुख्य विपक्षी दल, जिसके 5 सांसद, 37 विधायक, आज बताओ कहाँ हैं सड़कों पर। ठीक बात। ठीक है ना, कोई भी तो एक मुद्दा बताओ। सही बात है, जिस पर वो बड़ी मतलब जोर शोर से लगी हुई, नहीं तो होता क्या था आपको बताता हूँ। ये जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे ना, और इनकी मीटिंगों में भी 10 आदमी आया करते, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है कि 10 आदमी आए, 10 समोसे मंगाए, उसमें भी 2 उल्टे देने पड़ा करते, क्योंकि खानी ये हाथ आया करते। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और आज हालात ये है कि छोटी ही भी कोई मीटिंग होना, उसमें 500 आ जाऊं, बिना बुलाए आ जाऊं शेर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उस हालात में क्या है कि दूसरी पार्टियों को मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनको इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत नेता इस तरह के हैं, हालांकि कुछ एक अब लग गए, उनको समझ में आ गई कि भाई बीजेपी क्या पता कब कौन सा गेम खेल दे, तो इसलिए अपनी तैयारी 24 घंटे रखो, जबकि दूसरे नेता नहीं रख रहे। ठीक बात है। आज बीजेपी ने अपने 1 महीने का, अभी जो इनकी रोहतक मीटिंग हुई, अगले 1-1.5 महीने का इन्होंने जो अपना कार्यक्रम जारी कर दिया।
भाई इस दिन हम भीमराव अम्बेडकर की जयंती से संबंधित ये करेंगे, इस दिन स्थापना दिवस से ये करेंगे, इस दिन गांव गांव बस्ती बस्ती जाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, दूसरी पार्टियां कहाँ कर रही हैं? ठीक बात। सिर्फ एक नेता दिखाई दे रहा है मेरे को तो, दिग्विजय चौटाला का जरूर अब पिछले कुछ एक दिन से 1 महीने का आने लग गया प्रोग्राम। अच्छा। अगले 1 महीने ये प्रोग्राम। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहिए हर नेता को। कैलेंडर तो जरूर होना चाहिए। ठीक है ना भाई, आपने करना क्या है, आपका क्या टूर प्रोग्राम है, आपकी पार्टी के क्या कार्यक्रम हैं, वो कहीं कुछ नहीं है। सही बात। आज हालात ही है कांग्रेस पार्टी की तो कि जिस पार्टी के 30-30, 40-40, 80-80 कैंडिडेट थे एक हल्के 2024 के चुनाव में, और आज वहां झंडा उठाने वाला नहीं दिख रही। सही बात। ठीक है ना, क्योंकि जिसको टिकट मिल गई, जो जीत गए, वो तो ये सोच रहे हैं वहां पे जीत के मौज ले रहे हैं। जो हार गए उनको ये समझ मारी जब इतनी आंधी में नहीं जीत पाए आगे जीत नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, और नए यूं सोच रहे हैं जब तभी ने पिछली बार टिकट नहीं मिली तो इनका कड़ता मिलेगी भाई। ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो कांग्रेस वाले तो बड़ी भारी दुविधा में है। सही बात है, बिल्कुल। और छोटे से लेके बड़े तक सारे नेता दुविधा में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को आपने देखा कहीं कितने क्या गया है? सही। अब तक 90 के 90 हल्कों में भी नहीं गए हूँ ना, नहीं गए। ये हालात है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे सुधरेगी पार्टी? ठीक बात है। ठीक है, राहुल गांधी आज तक पूरी जिंदगी में हरियाणा के 23 जिले बन रहे हैं, 23 के 23 जिले हम गुने आ पाओ। अब हल्के तो छोड़ दो। सही बात है, ठीक कह रहे हैं भाई, कम से कम और नहीं तो घूमना शुरू कर दे। ठीक कह रहे हैं। मेरे एक बड़ी गजब बात और बताता हूँ, ये बात नहीं समझ आ रही। जोर लगा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ वो भी चप्पल घिसाई कर रहा है, उसका और नहीं दे रहे साथ। हाँ। 1 लाख बेचारा ब्योंत नहीं है। ठीक बात है। क्योंकि ब्योंत इसलिए नहीं है, वो हिसार लोकसभा से सांसद बना दिया। ब्रजेंद्र सिंह का जिक्र कर रहे हो ना, ब्रजेंद्र सिंह ने हिसार लोकसभा का धन्यवादी दौरा नहीं कराया। आज जो ब्रजेंद्र सिंह घूम रहे हैं, चप्पल घिसाई कर रहे हैं, अगर वो समय रहते हिसार लोकसभा में धन्यवादी दौरा भी कर देता तो ये दिन थोड़ी देखने पड़ते। धन्यवादी दौरा तो वर्तमान सांसद ने भी नहीं कराया है। वर्तमान सांसद ने भी नहीं कराया, लेकिन आगे जब चुनाव आएगा तो वर्तमान सांसद को भी पता चल जाएगा। क्या पता फिर उनने भी जूती घिसाई करनी पड़े। लेकिन वर्तमान सांसद की एक खास बात और है, वो कम से कम हफ्ता दिन एतवार ने रेस्ट हाउस में आ जाए। ठीक है, वो ब्रजेंद्र सिंह तो रेस्ट हाउस में क्यों आ रहा था? अच्छा, ये हालत थी। कितनी गजब बात है, देखो। ठीक बात। ब्रजेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ लिया, टिकट मिल गई, लड़ लिया, 5 साल MP रह लिया लगभग। पूरे लोकसभा के सारे गांव में नहीं गया, अगला ना वोट मांगने गया ना बाद में गया। हो सकता है चलो उस वक्त एक नया तजुर्बा था, उनका पहला वो था, उसके वही कुछ चीजें रह जाती हैं। नहीं, वो हार के बाद अक्ल लागी ना। हाँ, बिल्कुल ठीक करें। जो उचाना की हार थी, आदमी एकदम जीत जाता ना। अब आपको एक बताता हूँ बात, बहुत गजब बात है। जो कुछ एक फर्स्ट टाइमर MLA बने हुए हैं हरियाणा में, पहली बार उनका बस सूत सद गया। हाँ। सूत भी ऐसा सद गया कि जो उनके शामी टक्कर में खड़ा था, लोग उसको हराना चाह रहे थे, बिल्कुल, ना कि उनको जिताना चाह रहे थे। तो कुछ एक ऐसे बड़बोले विधायक बने बैठे हैं, वो MLA का उनका लेवल तो एक अपना हल्का थी, वो भी केवल इसलिए जीत गए कि दूसरा हराना था। और वो बात करने लग जाते हैं नरेंद्र मोदी तक की। सही बात है, बिल्कुल। राहुल गांधी तक की बात करने लग जाता है। हवा में तोड़े आ जाए। हाँ, हवा में आ जाते हैं, लेकिन लोग हवा निकाल भी देते हैं। बड़े बड़े निकाल दी। ये फर्स्ट टाइमर है भाई। फर्स्ट टाइमर जो है वो फर्स्ट टाइमर रह जाता है, बहुत बार ऐसा है। अर्जुन साहब पूरा हो जाए ना, पूरा। रामनिवास घोड़ला बरवाड़ा में, जब मुझे आज भी याद है 2009 का चुनाव, आपको बताऊं, जयप्रकाश JP का भाई रणधीर सिंह धीरा वहां सिटिंग MLA, JP भी टिकट मांगे, और छत्रपाल का जो मैं बता हल्का टूट गया तो वो करे कि वो ही बरवाड़ा तो लग गया मांगने। 2 डाडी वाले मांगे, उन 2 डाडी वाले के टिकट काट के, और रामनिवास घोड़ला जो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था, ठीक है, उसको टिकट दे दी। उसको तो ये भी नहीं पता था बरवाड़ा में गाँवों की भौगोलिक स्थिति, कौन सा कहाँ क्या सिस्टम है पूरा उस समय। सही बात। वो फर्स्ट टाइमर यूं है, वहां आगे बना दिया MLA, बन गया MLA। उसके बाद में देख लो आज क्या हालात है। सही बात है, ठीक है ना। पार्टी ने टिकट भी काट दी बीच में, फिर दे दी तो भी हार गया। ठीक है, केवल इसलिए कि वो ही पूरी हवा में आ गया था। ठीक करें, ये जरूरी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब आदमी चौधर में होता है ना, तो वो लोगों को कुछ समझता नहीं, और फिर लोग उसको कुछ नहीं समझते। सही करें, बिल्कुल ठीक करें। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी सी। मंत्री क्यों हारते हैं सरकार के? पिछली 3 बार लगातार या उससे पहले भी सरकार के मंत्री अक्सर क्यों चुनाव हारते हैं? केवल इसलिए कि मंत्री बनते ही बहुत लंबी चौड़ी वो कोठी मिल जाती है। ठीक है, 10-10 गनमैन मिल जाते हैं, गनमैन किसी ने बिगड़ नहीं दी।
सही बात। अरे वो कल तकाड़े वोट मांगना अंड था ही, उसकी की दिक्कत है भाई। ठीक है, गनमैन का काम है उसकी सुरक्षा करना, ना कि लोगों को धक्के मारना। धक्के मारना, हटाना। ठीक है, उनके धक्के मारने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और पब्लिक को यही करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और जब वो धक्के मारने शुरू करते हैं उसके बाद मैं कई बार देखता हूँ, अभी मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था तो वहां सरकार के कई मंत्री आ रहे, वो गनमैन ने चुकर दे दिखाओ, मंत्री दिखे नहीं लोगों ने। सच बताऊं तो मन तो सबसे ज्यादा चिड़े इस चीज तो है भाई वो गनमैन तो चुकर दे, क्यों गनमैन है 6-6 फुट के जो हरियाणा पुलिस में लग रहे हैं, विशेषकर जो कमांडो में। सही बात है। और नेता बेचारा कोई 5 फुट का भी, कोई 5.5 का है, वो तो छोटे हैं। ठीक है, वो दिखे को नहीं। अच्छा, थोड़ा बैठे बैठे जैसे खाना खा रहे तो यूं गनमैन माँ भाई कौन सा हो, बोला भाई गनमैन दिखा, अगला तो दिखता है को नहीं, ये सही किसके गिले। ये गजब बात ये तो ईद की जमाता सा। बहुत ठीक है ना, सही कर रहे हो। तो होना ये चाहिए वो थोड़ी दूरी बना ले। ठीक है, उनका काम सुरक्षा का है। बीच में आगे बस बड़ा कम तक उसने चालना उसने दिखण तो दे भाई आ कौन रहा है, ये भी हो रहा है। उसने भी कोई नमस्ते करनी आ जाओ बेचारे ने। सही है ना? कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। लोग देखा उस गाड़ी इतना हो जा लिया, चलो भाई कोई नमस्ते नहीं करता बेचारे ने, इसलिए मंत्री आ रहे हैं। सही कह रहे हो, और मुख्यमंत्री को भी ध्यान रखना चाहिए, मिलना जरूरी है लोगों से। नहीं मुख्यमंत्री को भी चुकरते नहीं हो खड़े रहे, मुख्यमंत्री को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात। ठीक है ना भाई, ये गनमैन के लायक भी इसे जनता ने बनाया है, नहीं तो पहले यादें थे नायब सिंह सैनी 2014 से पहले कितने गनमैन थे उसके पीछे। सही बात है, ठीक है। 2014 से पहले कितने गनमैन रखा करता। बिल्कुल, ठीक है ना, और आजाद एक भी कौन था, आजाद आम आदमी ने ब्रेन बंदे। आज तो नुए कौन मेरा पड़ता है भाई, सैनी साहब खड़े खड़े और चुकरते गनमैन दिखे। मनसी दूरी कितनी। और छोड़ो, आपको और बताऊं बड़ी गजब बात है कि जब मुख्यमंत्री किसी घर खाना खान भी आता ना, किसी ब्याह शादी प्रोग्राम और कहीं भी, अगला रोटी खाने लग रहा है उसको चुकरते यूं खड़े हो जाते हैं। उनके घर कम से कम रोटी तो खा लेने दो। इसी हालत बना, उनके परिवार वाले ने बाहर काट दे हैं। परिवार वाले तो पढ़ने को नहीं देते पुलिस वाले। हाँ, ठीक है ना, बता भाई इतना अगर इतना ही खतरा है उसने, तो फिर आया अकेले था भाई रोटी खाने। बहुत अच्छी बात है आपने, फिर चर्चा करेंगे इतने। ठीक है ना, बहुत गजब का तो ये चल पड़ी बात है। नहीं, अच्छा टॉपिक, इस पर ना फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इस पर वाकई में अच्छा गजब का। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक कमेंट करके बताएं भाई, इस पे भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत गजब की वीडियो बनेंगे बिल्कुल। इस बार तो हम भी देखेंगे कौन सा एमएलए की कितनी हाइट है और उसके गनमैन कितने। बिल्कुल, ये भी ध्यान रखेंगे अगली वीडियो में। बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो नए परिसमन तय किस तरीके तब प्रदेश में सुख बगाड़ तो होगी और होना भी है। बिल्कुल, ठीक है, तो उसके तौर पर कम से कम ये कह सकेंगे पूरा एक तरीके से राजनीतिक गणित जो है ना वो गड़बड़ा होगा, और जो से नेता ग्राउंड पे हैं वो उन भी अपना मतलब प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी। भाई परिसीमन तो जो होगा वो तो सरकार उनके हाथ में है, लेकिन कहने का मतलब ये आप भी अपनी तैयारी जरूर रखें भाई। जिनने चुनाव लड़ना है हाँ, वो ठंडे चूल्हे मत बैठे, बिल्कुल शुरू हो जाएं। हाँ, ठीक है, बीजेपी वाले कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी केवल इसीलिए जाना जाता है। सही बात है, जो लोग कल्पना नहीं करते उस टाइम पे वो काम कर देता है। सही बात, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए जिसने अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करनी उन्हें मैदान में आ जाना चाहिए। तो प्रद्युमन जी, परिसीमन को लेकर के इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। आप वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद। शब ने राम राम।